अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण का जो अगला टॉपिक है समास, उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि समास का अर्थ क्या होता है, समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेप में करना, संक्षेप में करना। जब हमारे दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, जब उनका मेल होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। हम उसे क्या कर देते हैं, संक्षेप में कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। देखो, समास और संधि दो चीजें होती हैं। संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, और समास में दो शब्दों का मेल होता है। और दो शब्दों का मेल होकर के कोई वो क्या कर रहा हो, एक पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। अब बात आती है कि जो समास होते हैं वो हमारे होते कितने प्रकार के हैं। जो हमारे समास है वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। सबसे पहले होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अब इसमें हम शब्द से ही पता लगाएंगे, तो जो अव्यय है, अव्यय का तात्पर्य होता है जो कि कभी भी खर्च नहीं होता हो, वो बाकी के में कहीं भी किसी भी प्रकार से परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो अव्यय होता है उसमें क्या नहीं होता है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। तो इसमें जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, हमारा अव्यय होता है, और वह अगले दूसरे पद को भी कैसा कर देता है, समस्त पद को ही अव्यय कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर यथाशक्ति, तो यहाँ पर यथाशक्ति है, तो इसमें जो प्रथम पद है जो हमारा यथा, वो क्या है, अव्यय। इस यथा में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि यथाशक्ति, यथा समय, दूसरे पद में तो हमारे में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन प्रथम पद में जो यथा लिखा हुआ है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि शक्ति के अनुसार, तो क्या हुआ, हमारा प्रथम पद कैसा था, अव्यय था, उसने समस्त पद को ही क्या कर दिया था, अव्यय कर दिया था। आजन्म, जन्म तक। आमरण, मरण तक पहुंचा हुआ, प्रतिदिन, दिन दिन। इन शब्दों को जब हम समास करेंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारे समस्त पद को ही क्या बना देता है, वो अव्यय बना देता है। ये क्या कहलाता है, हमारा अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब बात आती है हमारे तत्पुरुष समास की। जो हमारा दूसरा समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है कि इसमें दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, और जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, गौण होता है। दूसरा पद प्रधान और प्रथम पद गौण। और इसमें जो कारक विभक्तियां होती हैं, क्या होता है, कारक विभक्ति, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसकी ये पहचान होती है तत्पुरुष समास की, कि इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, प्रथम पद गौण होगा, और जितनी भी कारक विभक्तियां उनके बीच में होंगी उनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर वन को गमन, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारी कारक विभक्ति है,
इसमें दूसरा पद प्रधान है, प्रथम पद गौड़ है, तो क्या होगा इसका जब हम समास करेंगे तो वन गमन। तो क्या हुआ, इसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो रसोई के लिए घर के लिए घर, रसोई घर। तो यहाँ पर जो के लिए शब्द था उसका क्या हो गया, लोप हो गया। स्वर्गगत, स्वर्ग को पहुंचा हुआ। क्या हुआ इसमें, यहाँ पर इसका लोप हो गया। तो ये क्या कहलाता है, हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इससे आगे हमारा द्विगु समास। जो हमारा द्विगु समास होता है उसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद तो क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या कराता है, हमें एक समूह का बोध कराता है। तो वहां पर कौन सा समास होता है, हमारा द्विगु समास होता है। ऐसा प्रथम पद संख्यावाची, और जो दूसरा पद है वो क्या कराता है, समूह का बोध